पिपराई थाना क्षेत्र में आज सुबह से ये गोरखपुर पिपराई रोड है। आज सुबह से यहाँ ग्रामीण लोग जाम लगाए थे। उनका कहना था जिस तरह रात में 11 बजे पशु तस्कर आते हैं और गांव में जिस तरह पशु को अपने गाड़ी पर बैठाते हैं और स्थानीय जो दीपक है उसके द्वारा देखे जाने पर दीपक की पकड़ के निर्मम हत्या कर देते हैं। वही इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अगर बात करें सुबह 7 बजे से गोरखपुर पिपराई रोड पूरी तरह जाम था। अब जाके लगभग 12:30 बजे जाम खुला है और जाम खुलने के बाद जब गोरखपुर एसएसपी और डीएम और डीआईजी मौके पहुंचे और उनकी मांगों को मांग ली गई तब जाके जाम खुला। आप देखिए ये गोरखपुर पिपराई रोड है, इधर पिपराई जाता है इधर गोरखपुर। लेकिन अगर बात करें स्थानीय ग्रामीणों का ना जिस तरह पशु तस्कर यहाँ सक्रिय है, रात को बैल लेकर जिस तरह छोटी गाड़ी लेकर घुस जा रहे हैं गांव में और पशु को अपने गाड़ी पर बैठा रहे हैं। दीपक वहीं इस घटना को देखता है और देखने के दौरान दीपक उसका पीछा करता है। पीछा करने के दौरान पशु तस्कर दीपक को पकड़ लेते हैं और पकड़ के गाड़ी में बैठाकर उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। वही पुलिस की अगर बात करें गोरखपुर जिलाधिकारी ने कहा जिस तरह दीपक को गाड़ी में बैठाए ढकेलने के दौरान मौत हुई है तो जांच का विषय है। पुलिस प्रथम दृष्टि करे दीपक को गाड़ी में बैठाए के दौरान पशु तस्कर ढकेल देते उसकी मौके पर गिरने के दौरान मौत हुई। लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस का रवैया जो था सही नहीं था। लेकिन आला अधिकारियों को पहुंचने के बाद घंटों मशक्कत के बाद अब जाम खुला है और आवागमन शुरू हुआ है और पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं वो मांग ली गई है। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारी भेज दिया गया। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है, जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। सर जो पशु तस्कर स्थानीय लोगों ने पकड़ा था जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं वो उसकी क्या स्थिति और कौन था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गाँव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके अब जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वालों के द्वारा जिसे युवक की मारा जा रहा था उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया। एसपी लेवल के अधिकारी भी घायल है सर? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक दुखद घटना है और इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है। उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं वो हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पोस्टमार्टम करवा के
दाह का मतलब शव का दाह संस्कार करवाएं, तो वो हम लोग करवाएंगे। उसके बाद परिवार के साथ पुनः बैठेंगे और उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो सारी करवाएंगे। नहीं देखिए, अभी उन सबकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जा रही है और जहाँ जहाँ से भी जिस मद से अनुमन्य धनराशि मिल पाएगी वो डेफिनेटली। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस सहयोग नहीं की और नहीं देखिए, अभी बातें सभी के द्वारा कई बातें की गई हैं, सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा गया है, तो सभी को सभी बातें सुनी गई हैं। और एक बार पहली प्रायोरिटी ये है कि कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको हम पकड़े, पूरी एनर्जी हमारी उसमें रहे। उसके अलावा फिर बाद में जहाँ पे भी जिस चीज की और जो लोगों ने बातें कही हैं उस पर भी गहनता से विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं देखिए, अभी उसमें कई लोग हैं और मेरे ख्याल से कप्तान साहब ने उसके बारे में बाइट दी है और डिटेल्ड हम लोग जितने लोग और जो भी हमें सूचना प्राप्त होगी वो आपसे शेयर घायल करेंगे। तस्कर का इलाज कहाँ चल रहा है? कप्तान साहब कह रहे थे गाँव को लेकर इलाज करा रहे हैं, ये बात समझ नहीं। नहीं देखिए, वो ऑलरेडी लेके गए हैं जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जब उनको पकड़ा गया तो मॉब भी काफी आक्रोशित थी और कई बार इन्हीं प्रकरणों में मॉब लिंचिंग और इस तरीके की कार्रवाई हो जाती है, तो इसलिए ये चीजें शेयर नहीं की गई। नहीं तो कार्रवाई तो जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर की जाए। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।